करें तो भारत को युवाओं का देश कहा जाता है और यहाँ की 65% आबादी जो है वो युवाओं की है। खासकर इस बार बिहार में एसआईआर के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है और इस पहली बार चुनाव में जो नयका वोटर है यानी नए वोटर पहली बार वोटिंग करने वालों की संख्या करीब 14 लाख है। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा हैं। इस बार एक तरफ नीतीश जी हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी हैं, फिर जनसुराज भी जी। तो नए वोटर का क्या रुझान है? देखिए, मसला ये है कि हमारे नीतीश जी हमारा पूर्णिया आए थे तो वहाँ बोले थे कि पूर्णिया को स्मार्ट सिटी बना देंगे। पता चला कि स्मैक सिटी बना दिया और इसका परिणाम दारू बिहार में बन करके बहुत सूखा नशा ऐसा निकला, कोरेक्स स्मैक कोडिंग वो करने के रीजन से बहुत दोस्त हम लोग के बीच नहीं है। और मैं आपको क्या बोलूं। और रही बात अभी गठबंधन में तेजस्वी यादव जी, हम लोग उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो बोला है प्रत्येक घर में एक नौकरी देंगे। क्या करते हैं आप? मैं अभी डीएलएड किया हूं और बीपीएससी टीआरई 4 का मैं वेट कर रहा हूं लगभग 2 साल से। और बीच में जो आई थी तो मैं डीएलएड पीरियड में था। और बिहार में जिनकी सरकार है अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, जो 6 महीना रहे थे राजद के साथ गठबंधन में, महागठबंधन के साथ, तो तेजस्वी जी ने जो वादा किया था कि युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा तो उनमें 6 महीना में ही उन्होंने दिखाया। तो मैं चाहूँगा फिर से युवा का सरकार बनना चाहिए, क्योंकि मैं पहली बार वोटिंग कर रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि जो मेरे दर्द को समझे। ये बगल में आप देख रहे हैं मलारिया कॉलेज है, एक बार दिखा देंगे इधर भी। और यहाँ पे ना पीजी की पढ़ाई है, ना कस्बा विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, जिसके लिए मैं बेंगलोर से डीएलएड किया हूँ। मेरे साथी भी बेंगलोर से डीएलएड बीएड कर रहे हैं। कस्बा को जो अभी चाहिए, एक युवा को जो चाहिए, एक स्टूडेंट को जो चाहिए, वो एक डिग्री कॉलेज चाहिए। ये पूर्णिया का ऐतिहासिक रंगभूमि मैदान है और इस रंगभूमि मैदान से पूर्णिया ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को दिए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई तरह के खेल चल रहे हैं। कुछ युवा हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ उधर प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं या बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं या अन्य जगहों पे जाना चाहते हैं। वो लोग उधर दौड़ या अन्य खेलों का प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ लोग उधर वॉलीबॉल खेल रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में युवा आते हैं और यहाँ खेल की प्रैक्टिस करते हैं, अपने जॉब के लिए प्रैक्टिस करते हैं। और अभी लोकतंत्र का महापर्व चुनाव है। तो हमारे साथ यहाँ आप देख रहे हैं कि कई युवा हैं। इन लोगों के मन में क्या है, किस तरह की सरकार चाहते हैं ये लोग, आइए इन लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? अर्नब झा हुआ नाम। क्या कहेंगे इस लोकतंत्र के महापर्व में किस तरह की सरकार होनी चाहिए? सरकार तो अभी तक जैसे लास्ट जितने भी साल से हम लोग देख रहे हैं नीतीश कुमार को ही देख रहे हैं, बट काम वैसा जिस तरह से होना चाहिए वैसा काम तो अभी तक नहीं देखा जा रहा है कि काम किया जा रहा है। काम जैसे और अच्छे लेवल पे होना चाहिए। सभी के टाइम में प्रशांत किशोर जो हैं उनका जो अभी जितना भी वादा किए हैं और जितना भी चीज़ें बताए हैं उस हिसाब से तो अभी तक सिर्फ घोटाला ही चला बिहार में। जितना भी पैसा फंड मिलना चाहिए था बिहार में, उस फंड को सही तरीके से यूज़ नहीं किया गया है। जैसे कि आप बोले कि ये ऐतिहासिक ग्राउंड है, तो ऐतिहासिक ग्राउंड का आप हाल देख लीजिए क्या हाल है। एक समय था जहाँ पे खेला जाता था, बट अभी तो खेलने के लिए भी जगह नहीं है। जो है थोड़ा बहुत आपको दिख रहा है वो भी खुद से बनाया हुआ। रहा बात यहाँ पे अगर क्रिकेट का बात करें तो युवा में बहुत लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट में जा सकते हैं अच्छे अच्छे जगह पे या ऊपर लेवल पे खेल सकते हैं, बट उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। तो उसका मेन मुद्दा क्या है? ऐसा तो नहीं है टैलेंट नहीं है, टैलेंट है, बट कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स होता है हर चीज़ में, उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। खेल में भी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आप देख पाएंगे लास्ट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई के चेयरमैन जो रह चुके थे अनुराग ठाकुर, वो भी आए हुए हैं और काफ़ी सारे प्रसिद्ध खिलाड़ी आए हुए हैं जो वादा करके बोलते हैं कि यहाँ से मिला जाएगा, बट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना ही ऐसा कोई प्लेयर जो यहाँ से उभर के आगे बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं अच्छा, अभी सरकार की बात अगर करें तो एक तरफ नीतीश सरकार है जी, तेजस्वी भी हैं, जनसुराज भी है जी। तो किस तरह की सरकार आप लोग चाहते हैं? देखिए, जो बात है वो कर रहे हैं। अगर आप तेजस्वी का बात करेंगे तो वो बोल रहे जितना बिहार का बजट नहीं है उससे ज़्यादा तो वो जॉब देने का बात कर रहे हैं। कहाँ से आप दीजिएगा? आप बोल दे रहे हैं क्योंकि आप तो एक बार बोल के वोट ले लीजिएगा। मतलब उन पर विश्वास नहीं है? नहीं, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप बोल के, क्योंकि आज नीतीश कुमार भी इतने साल से हैं, इतने बात बोले हैं, तो आज तक हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो बोलने के लिए और करने के लिए दो तो अलग चीज़ है ना। मेरा नाम राहुल श्रीवास्तव। अच्छा राहुल जी, कैसी सरकार चाहिए? बिहार में जातिवाद भी काफ़ी हावी है। हाँ, वही बात मैं कहना चाह रहे थे। जैसे
जातिवाद और कास्ट में फंस के अगर आपके झूठे वादों को हम लोग सच मान लें, ऐसा हो नहीं सकता है। जैसे बोल रहे इतनी सरकारी नौकरी देंगे, अब इतना देंगे वो हो ही नहीं सकता। हमें पता है जितना उन्होंने बताया है कि हर एक घर में एक सरकारी नौकरी रहेगा, तो वो पॉसिबल तो है नहीं अगर उतना, क्योंकि वैकेंसी ही नहीं और उतना पोस्ट ही नहीं है। दूसरा बात, जैसे हम लोग यहाँ युवक हैं, हम लोग को बाहर जाना पड़ता है बिहार से। हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम आईटी कंपनीज़ में वहाँ जाके काम करते हैं, कभी कभार दिवाली छठ के लिए आए हुए यहाँ पे। तो हम लोग को ज़्यादा बेहतर समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है बाहर के सरकारों में, यहाँ के सरकार में, और क्या किस लेवल का घोटाला है। चाहे वो आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए। युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को सर एम्प्लॉयमेंट चाहिए, आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जैसे हम लोग देख रहे हैं स्मार्ट सिटी का शुरू में स्टार्ट हुआ था, बट उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं है यहाँ पे। और जैसे भी यहाँ पे देख रहे हैं कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो हॉस्पिटल, मेडिसिन्स और जो भी आपको एम्प्लॉयमेंट जो होता है, क्योंकि बहुत मात्रा में यहाँ से लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए अलग अलग स्टेट्स में, अपनी अपनी परेशानी वहाँ फेस करनी होती है, फिर वापस हम लोग आते हैं यहाँ पे मुख्य फेस्टिवल्स में मनाने के लिए। तो ये सब बहुत यहाँ पे है नहीं अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे वैसी व्यवस्था हो तो कोई घर छोड़ के अपना जाना चाहेगा नहीं। बाहर हम लोग जाते हैं वहाँ पे सब बड़े बड़े पोस्ट पे कहीं ना कहीं से आपको बिहार से ही युवक मिल जाएंगे काम करते हुए। तो यहाँ पे क्या ही है, यहाँ पे कुछ है नहीं करने के लिए, उनका टैलेंट वेस्ट हो रहा है। तो कैसी सरकार चाहेंगे आप? एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट दे, अच्छा, फेक वादा नहीं करे। घोटाला देखिए एक दिन में ख़त्म होना है नहीं, क्योंकि पूरा सिस्टम करप्ट है ऊपर से नीचे। बट ठीक है, कम से कम उसको काउंटर करने के लिए कुछ धीरे धीरे आप लोग को लाना चाहिए। और बड़े बड़े वादों से देखिए कुछ होगा नहीं। आप हम लोग को ग्राउंड लेवल पर अगर कुछ दिखेगा नहीं तो वादा सुन के वोट देना कोई बड़ी बात है नहीं। क्या नाम हुआ आपका? सौरभ श्रीवास्तव। क्रिकेट खेलते हैं? हाँ जी, क्रिकेट खेल। अच्छा, ये बताइए कि पहले वोटिंग किए हैं आप? पहले एक वोटिंग करा, दूसरा वोटिंग इस बार। अच्छा, दूसरी बार। कितना उत्साह है वोटिंग को लेके? वोटिंग को लेकर तो सही है उत्साह, मतलब अच्छा लगता है। वोट की वैल्यू तो पता चल जाती है इंसान की, वोटिंग देना अच्छा भी लगता है। वैसे भी बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ग्राउंड्स तो बहुत हैं, ग्राउंड है, सब कुछ है, मतलब बढ़िया से है, लेकिन तरीका नहीं है यहाँ पे। कुछ सिनेरियो सही से नहीं हो पा रहा। आप देखो अंदर अच्छा फील्ड बनाया जाए, अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम यहाँ बनाया जाए। एक डीएसए ग्राउंड है सिर्फ, एक ग्रीन वैली बना, वो भी पैसे आप ग्राउंड फी दो तो खेलो, या जो मैचेस होते हैं वो अलग होते हैं, मतलब ऑफिशियल मैच होते हैं, जैसे प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, इनके लिए होने चाहिए अच्छी सुविधा ग्राउंड यहाँ होनी पर तो चाहिए। एक खेल को लेके यहाँ पर ये भी बन रहा है, क्या खेल चीज़ भवन भी यहाँ पे बनने वाला है। अभी देखो वो चीज़ कितने दूर तक जा रही है, अभी पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी वो भी कंफर्मेशन नहीं है कुछ कैसी भी। सरकार चाहिए? सरकार तो ऐसी चाहिए सर कि काम करे। इतने खिलाड़ी हैं या और भी एम्प्लॉयमेंट है, और भी चीज़ें हैं, जो बेरोजगार लोग बैठे हैं, सबको एम्प्लॉयमेंट, जिसको नॉलेज है वो यहाँ। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में